वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सर थॉमस वाइट की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है व्हाट शुड आई से। इसका एक और टाइटल भी है द फेथ इज़ डेड। ये पोएम 4 सेप्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेप्टेट का मतलब है 7 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 4 सेप्टेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 28। पोइट अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है कि चूँकि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है इसलिए अब मैं तुम्हें किस किए बगैर ही छोड़ रहा हूँ। पोइट कहता है व्हाट शुड आई से, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। सिंस फेथ इज़ डेड, क्योंकि मेरा तुम पर एतमाद उठ गया है। एंड ट्रूथ अवे फ्रॉम यू इज़ फ्लेड, और जो सच्चाई थी वो तुमसे दूर भाग गई है, यानी तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ख़त्म हो गई है, इसलिए मेरा तुम पर एतमाद टूट गया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, यानी मैं कुछ भी कहने से कासिर हूँ। शुड आई बी लेड विद डबलनेस, यानी तुम मेरे साथ एक दोगला रवैया इख्तियार कर रही हो। ने मिस्ट्रेस, नहीं नहीं ऐ मेरी बिलव्ड, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं चल सकता कि तुम मेरे साथ मुनाफिकाना रवैया रखो। आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने तुमसे वादा किया था। एंड यू प्रॉमिस्ड मी, और तुमने भी मुझसे वादा किया था। टू बी एज़ ट्रू एज़ आई वुड बी, कि जिस तरह से मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ इसी तरह से तुम भी हमेशा मेरे साथ मोहब्बत में सच्ची ही रहोगी। बट सिंस आई सी योर डबल हार्ट, लेकिन चूँकि अब मुझे तुम्हारा दोगला रवैया दिखाई दे रहा है, तुम्हारे दिल की दोहरी हालत दिखाई दे रही है। फेयरवेल माई पार्ट, ए मेरी महबूबा, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। दो फार टू टेक इट इज़ नॉट माई माइंड, अगरचे ये मेरे जहन में बात नहीं थी। बट टू फॉरसेक, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को फरामोश कर रहा हूँ। वन सो अनकाइंड, कि एक शख्स इतना बेरहम कैसे हो सकता है, यानी जितनी तुमने मेरे साथ बेरहमी बरती है, मेरे साथ बेवफाई की है, मैं तो इस बात का सोच भी नहीं सकता था। ये बात मेरे जहन में कभी आई ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारी इस बेरुखी और बुरे रवैये ने मुझे तुम्हें फरामोश करने पर मजबूर कर दिया है। एंड एज़ आई फाइंड, और जैसा कि मैंने तुम्हें बेवफा पाया है, सो विल आई ट्रस्ट, तो क्या मैं तुम पर यकीन करूं, यानी इसका मतलब है कि मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। फेयरवेल अनजस्ट, तुम एक नहायत ही बेवफा और बेइंसाफ हो, इसलिए मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। कैन यू से ने, क्या तुम इनकार कर सकती हो। बट यू सेड दैट आई ऑलवेज शुड बी ओबेड, तुमने तो यही कहा था कि तुम हमेशा मेरी ताबेदारी करोगी, तुम मेरे फरमान के ताबे रहोगी, लेकिन तुमने इससे इनकार कर दिया। एंड दस बीट्रेड, और इस तरह से तुमने मुझे धोखा दिया है। और दैट आई विस्ड, और मैं इस चीज़ की ख्वाहिश करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया है। फेयरवेल, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। अनकिस्ड, मैं तुम्हारा बोसा भी नहीं लूँगा, तुम्हारी किस भी नहीं करूँगा, यानी अब मुझे भी तुमसे नफ़रत हो गई है। इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम स्टेंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी बी सी सी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, और लास्ट 2 लाइंस यानी 6th और 7th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है से, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है अवे, से अवे। इसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डेड, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लेड, और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लेड। डेड, फ्लेड, लेड। लास्ट 2 लाइंस में यानी 6th लाइन का लास्ट वर्ड है डबलनेस, और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है मिस्ट्रेस, डबलनेस, मिस्ट्रेस। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में यू, ट्रू, मी, बी, सी, और हार्ट, पार्ट। नेक्स्ट स्टेंजा में टेक, फॉरसेक, माइंड, अनकाइंड, फाइंड, और ट्रस्ट, अनजस्ट। नेक्स्ट स्टेंजा में मी, ऑलवे, उसके बाद सेड, ओबेड, बीट्रेड, इसके बाद विस्ड, अनकिस्ड। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम, यानी ए बी बी सी सी। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस पोएम के लाइन नंबर 1 से लेकर 4 तक पोइट ने रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है, जिसमें वो कहता है व्हाट शुड आई से सिंस फेथ इज़ डेड एंड ट्रूथ अवे फ्रॉम यू इज़
फ्लड। यानी रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है, लेकिन उस पर स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए पोइट ये क्वेश्चन रीडर या किसी दूसरे शख्स के सामने रखता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसे कि लाइन नंबर 2 से लेकर 4 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने फेथ यानी यकीन को पर्सोनीफाई किया है और उसके बाद उसने ट्रूथ यानी सच्चाई को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। जैसा कि इस पॉइंट की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट कहता है शुड आई बी लेड, यानी मेरी रहनुमाई होगी कैसे। वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 6 में बयान करता है विद डबलनेस यानी दोहरे रवैये के साथ। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 7 में वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है नी नी मिस्ट्रेस। इसके अलावा भी हर स्टेंजा की लास्ट लाइन में वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करता है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि अगर किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर की तो इसे मेटाफर कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 13 में योर डबल हार्ट, वो उसने उसकी बेवफाई का मेटाफर यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड और साउंड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में फ्रॉम फ्लड, ये दोनों वर्ड्स एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 12 में सिंस सी, लाइन नंबर 15 में टू टेक। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में शुड लेड, इन दोनों वर्ड्स में डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में इट नॉट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सिंस इज़, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में इट इज़, लाइन नंबर 22 में से नी। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट की बिलव्ड की बेवफाई का जिक्र किया गया है और एंड पर पोइट की अपनी नफ़रत का भी जिक्र किया गया है कि रिस्पॉन्स के तौर पर अब पोइट भी अपनी बिलव्ड से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। इसके अलावा सर टॉमस वाइट की दीगर पॉइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर सर टॉमस वाइट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पॉइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।